नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दोस्त अभिषेक कुमार लेकर आया हूँ विगत 10 वर्षों से प्रश्न पत्रों की एक श्रृंखला, जिसमें मैं प्रतिदिन आपको 20 यूपी स्पेशल के प्रश्न देता रहूँगा। इसमें आपका भी रिवीजन होगा और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे या कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो अवश्य बताइएगा। जैसे पहला सवाल है मित्रों, किस समिति ने त्रिसंघर्षी या ये कहेंगे किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की? ये यूपीपीसीएस 2005 में आया हुआ है। तो पहला है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा अशोक मेहता समिति, तीसरा राव सिंघवी समिति। तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों बलवंत राय मेहता समिति। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ऐसा निर्वाचन जिसमें आम व्यक्ति प्रतिभागी हो। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जाके भाग लेते हैं। अपने हाथ से अपने प्रमुख प्रतिनिधि जो हमारी समस्याओं को सरकार तक ले जाएगा या सरकार की योजनाओं को हम तक लाएगा, उसका हम खुद से चुनाव करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति का चुनाव तो हम लोग अपने से करते नहीं हैं। तो प्रधान, सरपंच और पंच, जैसे गांव में आप लोग के गांव में ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे कि कोई मुद्दा उठा तो उस पर बैठक बैठती होगी, तो गांव के ही 5 सम्मानित लोगों को लेके और उन्हें पंच मानकर उस समस्या का निराकरण कराया जाता है। तो ये वर्ष 2004 में यूपीपीसीएस में पूछा है कि किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ऑप्शन है प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच। तो इसका सही ऑप्शन या सही उत्तर होगा प्रधान, सरपंच और पंच। मित्रों, ये जो ट्रिक लगा है आपको लगता होगा कि हम लगा दिए हैं, इसको हम भी पढ़ते हैं। पढ़ते वक्त जो पहले हम देखते हैं कि क्या हमको आ रहा है, कितना आ रहा है, और उसके बाद से जब ट्रिक कर लेते हैं, जो आता है उसको ट्रिक करते हैं, या कुछ जानकारी नहीं होती तो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से उसको सुधार के आप लोगों के सामने आए। तो ट्रिक से घबराइएगा मत। यानी प्रधान, सरपंच और पंच, ये 3 ऐसे प्रमुख लोग हैं जिनका निर्वाचन हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो याद रखिएगा, ये वर्ष 2010 में आया था। ऑप्शन है अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर। मित्रों, आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। आजमगढ़ नगर में नगर निगम नहीं है। खरा है कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो याद रखिए, उत्तरांचल अथवा उत्तराखंड गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश में जितने विधानसभा थे, उनमें से जो मुख्य रूप से 107 थी, वो कट के कहाँ चली गई? उत्तराखंड में। बची हुई जो सीटों की संख्या है इस समय वर्तमान में, तो 403 है, जिसमें से एंग्लो इंडियन भी सम्मिलित। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद का सृजन, या ये कहें कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त होंगे, ये कब से शुरू हुआ था? तो ये मुद्दा 1975 से शुरू हुआ। 1975 से उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त का एक पद होगा। आयुक्त का एक पद होगा। ये कहेंगे आयुक्त से आज कमिश्नर से का पद होगा। ये 1975 से शुरू हुआ। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? मतलब 3 तो सही होगा, एक जब भी आए ऐसा प्रश्न आप लोग सामने कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो याद रखिएगा मित्रों कि उनमें से कुछ ऐसा होगा, कुछ क्या 3 सही होगा, एक गलत है। तो गलत की पहचान कर नहीं पे जाया करिए। वे वर्ष 1997 में यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है।
क्या है प्रश्न कि राज्यपाल के संबंध में क्या से नहीं है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्षों तक पद धारण करता है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। मित्रों, इसमें से 3 तो सही है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी आपको दिख रहा होगा, वह 5 वर्षों तक पद धारण करता है, ये भी सही। लेकिन राज्य की व्यवस्थापिका से अगर चाहें कि आप उसे हटा दें तो वह नहीं हट सकता। अगले प्रश्न चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के राजकीय चिन्ह में, ये भी यूपीपीसीएस मेंस का पेपर था मित्रों। लोग कहते हैं ना कि मेंस मुझे तो लगता है कि जो लोग पीसीएस वगैरह का पेपर देते हैं, बहुत लोग को तो यही नहीं मालूम है कि मेंस में कैसे, मेंस में ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेसु का फूल है, और राजकीय चिन्ह में तीर, धनुष, मछलियां और एक अशोक का वृक्ष देखते होंगे। उत्तर प्रदेश का ये राजकीय चिन्ह है। 8वां है मित्रों, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुने। एलिगेशन मेथड मित्रों बहुत आसान होता है मेरे हिसाब से। मैं तो जब भी पेपर देने जाता हूँ तो एलिगेशन मेथड का यूज करता हूँ। अगर आप 1-2 का मुख्यालय जान रहे हैं तो अधिकांश करें। जैसे मैंने स्ट्रिक यहाँ जब कूट का मिलान किया तो मुझे कानपुर देहात का मालूम था, अकबरपुर माती, और कुशीनगर का पड़रौना। और एक पड़रौना के बारे में एक कहावत भी है कि पड़रौना के बाउक समझिए क्या। कोई भी भाई इसको बुरा मत मानेगा, अगर किसी को ऐसा लगे कि हमने कुछ ऐसा कर दिया तो माफ़ करिएगा, लेकिन ऐसा एक कमेंट है, चलता है लोगों के मुंह से, बुखार बिंदु से आता है कि पड़रौना के बाउक समझ रखे हैं क्या। तो इस आधार पे चलिए अब जाते हैं प्रश्न पे। कह रहा है कि जनपद मुख्यालय, जालौन का मुख्यालय उरई है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है, संत रविदास नगर इसका मुख्यालय भदोई है, और कुशीनगर की मुख्यालय क्या है, पड़रौना है। तो डी का 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी में है। लेकिन सी का दूसरा सही है, तो सी का दूसरा ऑप्शन नंबर ए में है, किंतु डी का तीसरा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस आधार पर एलिगेशन देखेंगे तो जो कॉमन मिलता हुआ पेयर बन रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यानी जालौन का मुख्यालय उरई में है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है, संत रविदास नगर भदोई है, और कुशीनगर का पड़रौना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि राजकीय पुष्प है, अभी बताए थे टेसु, जिसका आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में नाम है टेसु। आम बोलचाल में टेसु का नाम है पलाश का पुष्प। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। ये लोअर पीसीएस जो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपी है उसमें आने वाले प्रश्नों में रहा है। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये तो अनिवार्य है। लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो। तो इसमें 2 और 4 सही है। अभी वर्तमान में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं। तो उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वो 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये दोनों कथन सही है, यानी 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। पंचायती राज व्यवस्था
मित्रों अभी बीपीओ का लिस्ट जारी हुआ है तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था है। तो धीरे धीरे हम प्रत्यक्ष आके यूट्यूब पे पढ़ाएंगे पंचायती राज व्यवस्था बीपीओ संबंधी, लेकिन उससे पहले यहाँ प्रश्न है तो याद रखिए। कह रहा है कि 1998 में पूछा गया है और लागू कब से हुआ? अस्थायी स्वशासन यानी ये कहेंगे कि केंद्र सरकार की सारी योजनाएं ग्राम स्तर तक आई। ये शुरुआत 1993 में हुआ, 98 में ये क्वेश्चन आ गया, यानी 5 साल बाद ही प्रश्न आना शुरू हो गया। तो सोच सकते हैं इसकी महत्वता। पंचायती राज व्यवस्था एक अस्थायी स्वशासन है, ये तो सही बात है। जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय व्यवस्था, हाँ तो ये भी सही है। त्रिस्तरीय प्रणाली होती है पंचायती राज व्यवस्था में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण से सरकार द्वारा चलाई गई कोई भी योजना आम लोगों तक कैसे पहुंच जाए। जैसे कोई भी योजना है तो सरकार की योजना आम आदमी तक कैसे जल्द से जल्द पहुंचे, उसके लिए स्थानीय स्तर के जो छोटे नेता होंगे, ये कहेंगे प्रधानपति होंगे, ये लोग सरकार की योजनाओं तो आम तक लाने के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करके कैसे सरकार की नीति आम जन तक पहुंचे, वही होता है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। मतलब केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार तक, राज्य सरकार से होते थे राज्य के लोगों के द्वारा आम लोगों तक पहुंचना ही लोकतंत्र का क्या है? विकेंद्रीकरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंध में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। आर, कारण बता रहे हैं 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ। सही, तो इसका 12वें का ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर व्याख्या सही कर रहा है। मित्रों जब तक पंचायती राज व्यवस्था का उत्थान नहीं हुआ था, मतलब ये कहें कि शुरुआत नहीं हुआ था, तब तक ग्रामीण स्तर पर जातिगत धर्मगत मतलब राजनीति होती थी। अब देखिएगा पहले के प्रधानी वगैरह के चुनाव में बहुत बड़े बड़े नेता भी भाग लेते थे, ध्रुवीकरण चलता था। लेकिन जब से ये पंचायती राज व्यवस्था आ गया तब से ये कम हो गया, यानी ए सही है और आर उसकी सही व्याख्या करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। कह रहा है कि उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? वर्तमान में तो 100 है विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या, लेकिन जिस समय उत्तराखंड नहीं हुआ था गठित उस समय 108 थी। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा विधानसभा परिषद की बात रही, परिषद की, जब उत्तराखंड नहीं बना था, उत्तराखंड राजधानी जिसकी देहरादून है, जब ये गठित नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में 108 विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, मतलब पंचायती राज संस्था में जो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण 1/3 यानी 33% है। उत्तर प्रदेश में प्रश्न नंबर 15 पे, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो नगर के मेयर तो आम बात है, जैसे प्रधान गांव का प्रमुख व्यक्ति है, राष्ट्र किसी देश का प्रमुख वहाँ का अध्यक्ष, जैसे भारत का प्रथम व्यक्ति यहाँ का राष्ट्रपति माना जाएगा, है ना। वैसे तो प्रधानमंत्री को आप कह सकते हैं, तो भारत पदेन के आधार पे अगर ये कहें कि माननीय लोगों में, तो सबसे पावरफुल व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं पद के अनुसार। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि नगर के मेयर या प्रधान वगैरह के बारे में होती है, तो गांव का प्रमुख व्यक्ति प्रधान होता है, किसी जिले का प्रमुख व्यक्ति जिला अधिकारी से होता है, और जिला के सबसे वरिष्ठ अधिकारी, पावरफुल अधिकारी की बात आएगी तो न्यायाधीश से होता है। तो याद रखिएगा इन सब बातों पे। नगर का प्रथम नागरिक होता है, एकदम सही है। नगर का पदेन सदस्य, भाई पदेन तो होता ही है, सम्मानित व्यक्ति होता है। और कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है। जितनी समितियां वहां पे होंगी सबकी देख रेख करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? मेयर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 तीनों सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण, ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं करता है।
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। ये PCS 2011 में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, अभी मैंने तो प्रारंभ में भी आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बताया गया था, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो ये स्वास्थ्य शिक्षा विभाग 2005 में आया हुआ प्रश्न है, तो कानपुर में है। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु, तो याद रखिएगा पंचायत चुनाव आप तभी लड़ सकते हैं जब आप क्या हो, बालिग हो, या ये कहें कि 18 वर्ष की आयु को पूरा करते हैं। प्रदेश के नगरों में मेयरों का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारी समिति के द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचन। तो याद रखिए मेयर का निर्वाचन, जैसे ये हम कह सकते हैं कि समिति, कार्यकारी समिति के सदस्य का तो हम आम लोग कर देते हैं, लेकिन जैसे आप ऐसे समझिए कि गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, तो हम लोग वोट दे के प्रधान को चुनते हैं, और प्रधान के साथ BDC मेंबर का चुनाव होता है, और वो BDC मेंबर वोट दे के अपना ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। वैसे समझिए कि हम लोग सीधे नगर के निर्वाचक का चुनाव नहीं करते हैं, हम लोग कार्यकारी समिति के सदस्य या कहें कि सदस्यों को, नगर निगम के जो छोटे छोटे पार्षद सदस्य थे उनका करते हैं, और वो सब अपने चुनाव अपने बहुमत से अप्रत्यक्ष रूप से मेयर का चुनाव। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव, मतलब 2017 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, तो 42 महिलाएं क्या हुई थी, निर्वाचित हुई थी। याद रखिएगा कितनी महिलाएं निर्वाचित